एकनाथ शिंदे से नाता तोड़ेगी बीजेपी, शरद पवार के करीबी ने कही बड़ी बात। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष ने की महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात का दिख रहा है असर। देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर ले रहे हैं सख्त फैसले। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जबरदस्त उठापटक का माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ महायुति की सरकार में दो डिप्टी सीएम हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। दोनों का अपना रसूख है, बड़ा जनाधार है, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों के दबाव में नहीं दिख रहे हैं। बल्कि फडणवीस के फैसलों से कभी शिंदे तो कभी अजीत नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फडणवीस की इस नाराजगी की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि शिंदे और अजीत कहीं नहीं जाएंगे और चले भी जाएंगे तो भी सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलती ही रहेगी। और इसके पीछे जो भरोसा है वो दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में सुगबुगाहट शुरू हो गई। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर रात को जयंत पाटिल बीजेपी अध्यक्ष से मिलने क्यों गए। दूसरी बात, अगर उन्हें अपने मतदान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलना ही था तो वो बावनकुले के कार्यालय में जाना चाहिए था। ऐसे कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं और आज हम इन्हीं सवालों को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल बावनकुले के सरकारी निवास स्थान पर रात 8 बजे के बाद मिलने पहुंचे। वहां पर पहले से ही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल भी मौजूद थे। जयंत पाटिल करीब 1 घंटे तक वहां रहे। अब इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पहले तो ये कि जिस तरह से पीएम मोदी ने शरद पवार की तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसका असर दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते जयंत पाटिल बीजेपी नेताओं से आगे की बातचीत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए गए थे। तो एनसीपी शरद पवार गुट के वो नेता जो जयंत पाटिल के विरोधी हैं, उनके दावे कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी में जयंत पाटिल असहज महसूस करने लगे हैं। पार्टी के कई लोग उनका खुलकर विरोध करने लगे हैं। खासतौर पर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर जयंत पाटिल आ गए हैं। इधर शरद पवार भी जयंत पाटिल को लेकर खामोश है। इन सब के बीच जयंत पाटिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य के राजस्व मंत्री बावनकुले ने मिलने उनके निवास स्थान पर गए। इसे लेकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तो बड़ा होने वाला है। बावनकुले के निवास स्थान पर जयंत पाटिल के पहुंचने की खबर जैसे ही लगी वैसे ही मीडिया वहां पहुंच गई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि सांगली के कुछ मुद्दों को लेकर राजस्व मंत्री से मिलने गए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमारी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन मामला राजस्व विभाग का था, इसलिए राजस्व मंत्री बावनकुले से मिला। हमने उन्हें 10 से 12 ज्ञापन सौंपे। राजस्व विभाग ने कुछ सेवाएं ऑनलाइन की हैं, जिससे किसानों को बहुत परेशान हो रही है। इस तरह मंत्री का ध्यान इन समस्याओं की तरफ दिलाया गया है। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके अलावा हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। जयंत पाटिल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की खबरों को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि हलचल दोनों ही खेमों में मची हुई है। देवेंद्र फडणवीस के तेवर अलग ही संकेत दे रहे हैं। फडणवीस के पीएम मोदी वाले अवतार से सहयोगियों की चिंता बढ़ती दिख रही है। फडणवीस ने नई सरकार के कामकाज की मॉनिटरिंग से मंत्री सख्ते में हैं, और तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कर दिया है कि मंत्री के ओएसडी और पीएस की नियुक्ति पर वही फैसला लेंगे, फिर चाहे कोई भी नाराज हो। फडणवीस के कड़क अंदाज का खुलासा अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने खुद किया है। कोकाटे ने खुलासा किया है कि फडणवीस ने पहले दिन ही चेतावनी दे दी थी कि अगर बदमाशी करोगे तो घर जाओगे। इतना ही नहीं, फडणवीस ने यह भी कहा था कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी शिंदे हो या पवार, कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। कोकाटे ने कहा था कि इस सरकार में मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी पसंद का स्टाफ भी रख सकूं। महायुति सरकार में हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे निजी सचिव और ओएसडी भी मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। माणिकराव के बयान को मीडिया ने तूल पकड़ने के बाद फडणवीस ने इस मुद्दे पर साफ कर दिया है कि परफॉर्मेंस और साफ सुथरे काम को तवज्जो देंगे। फडणवीस ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब ये सामने आया था कि सरकार के आधे कार्यकाल पर मंत्रियों के काम ऑडिट किया जाएगा। फडणवीस ने कोकाटे के बयान पर कहा कि ओएसडी हो या पीए, उसके लिए सीएम की मंजूरी जरूरी कर दी गई है।
यानी मंत्री खुलकर फैसले नहीं कर पा रहे हैं। कोकाटे के बयान पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि माणिक राव कोकाटे को शायद पता नहीं है कि मंत्रियों के निजी सचिव और विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। इस पर मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं उन लोगों के नामों की मंजूरी नहीं दूंगा जो गलत कामों में लिप्त रहे हैं। फडणवीस ने साफ कर दिया है कि वो दलालों को मंत्रियों का ओएसडी और पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनने देंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि उन्हें महायुति सरकार के विभिन्न मंत्रियों की तरफ से निजी स्टाफ में नियुक्ति के लिए 125 नाम मिले थे। इनमें से उन्होंने 16 को रिजेक्ट किया और 109 नाम अप्रूव किए हैं। फडणवीस के इस मोदी वाले अवतार से महाराष्ट्र में खलबली है। एक तरफ शिंदे जहां गृह विभाग से शुरू हुए रूठने के सिलसिले से अब तक नाराज हैं, तो वहीं अजीत पवार भी फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। इन सब के अलावा फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी के कोटे में गए विभागों में असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर कुछ अफसरों की नियुक्ति की है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि वो सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। जानकारों का कहना है कि फडणवीस ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि सभी विभागों में सीएमओ की नजर रहे और पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि सरकार का चेहरा इस बार फडणवीस है। अगर किसी विभाग में कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार के मुखिया के तौर पर फडणवीस ही विपक्ष के निशाने पर होंगे। राज्य सरकार ने एमएसआरटीसी में आईएएस संजय सेठी को इसलिए नियुक्त किया है। हालांकि उनकी नियुक्ति पर शिंदे की शिवसेना की नाराजगी भी दिखाई दे रही है। फडणवीस काफी कुछ पीएम मोदी के अंदाज में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था लागू की थी जिसे वो अभी तक बनाए हुए हैं। पीएमओ में बार बार जाने वालों को न सिर्फ स्क्रीनिंग होती है बल्कि पूछताछ होती है। गुजरात के सीएमओ में सीएम से मिलने वाले प्रोफाइल चेक होता है। कुछ ऐसी ही व्यवस्था सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएमओ यानी कि मंत्रालय में लागू कर दी है। फडणवीस ने मंत्रालय में आने वाले लोगों की निगरानी और स्क्रीनिंग के लिए एफआरएस सिस्टम भी लागू कर दिया है। सरकार की तरफ से ऐसा करने के पीछे सुरक्षा का हवाला दिया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पहले एक पास इशू करवाकर लोग कई मंत्रियों से मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार फडणवीस की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं अलग हैं। जिस मंत्री के लिए पास जारी हुआ, लोग अब उसी से मिल पा रहे हैं। एक पास पर कई मंत्रियों से मुलाकात मुश्किल हो गई है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं फडणवीस के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। लोगों में भी नाराजगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी और सहयोगी तो नाराज हैं ही। और अब देखना होगा कि फडणवीस जिस तरह से मोदी के इशारे पर चल रहे हैं, इसका उन्हें फायदा मिलता है या फिर आने वाले समय में नुकसान होता है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।